राम राम। सांचू 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 हाँ अक्खूसर हो गए। ये कौन सा गांव है? रणजीतपुरा गांव है। दोस्तों राम राम, एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे राजस्थान के बीकानेर जिले का सांचू बॉर्डर। रेत के ऊंचे ऊंचे शानदार टीले हैं और हम जा रहे हैं बॉर्डर पर, रेगिस्तान बॉर्डर पर। ये बीकानेर का जो बीकानेर जिला है उसमें सांचू बॉर्डर एक तरह से बॉर्डर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही शानदार जगह है। 1965 और 1971 के अंदर यहाँ पर युद्ध भी हुआ था, तो उसके लिए छोटा म्यूजियम भी बना हुआ है। और आज वहाँ पर हम मिलेंगे बीएसएफ फौजी भाइयों से भी मिलेंगे। क्या बोलेगी? जय हिंद सर। जय हिंद। जोर से बोलो, जय हिंद। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों हम जाएंगे, बॉर्डर देखेंगे, बीएसएफ से भी मिलेंगे और सब कुछ इस वीडियो के अंदर। यस राजकुमार। खास बात ये है कि ये जो पूरा इलाका है, अगर आप बीकानेर से आएंगे सांचू बॉर्डर, तो इतना एडवेंचर होगा। यहाँ पर जबरदस्त डेजर्ट है, ऊंचे ऊंचे रेत के और रेगिस्तानी वनस्पति, जो पेड़ पौधे, इनको आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जंगल में होते हैं, फोग, खींप, यही है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास और ऐतिहासिक भी है। रणजीतपुरा के बाद अक्खूसर गांव से होते हुए हम जिस सांचू सीमा चौकी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ 1965 के युद्ध से पहले बीकानेर बॉर्डर बेल्ट का सबसे बड़ा गांव सांचू था, जिसकी आबादी करीब 500 से भी अधिक थी। उस समय भारतीय आरएसी की चौकियां 25 किलोमीटर पीछे जो हम रणजीतपुरा गांव छोड़ के आए वहां पर थी। इस रेगिस्तानी जंगली इलाके के अंदर से होते हुए आरएसी के जवान ऊंटों पर बैठकर गश्त करने के लिए आते थे और कुछ दिन पड़ाव डालकर सांचू में पड़ाव डालने के बाद वापस चले जाते थे। उस समय इतनी ज्यादा सड़कें नहीं थी, कच्चे ऊंटों वाले रास्ते अधिक थे। सांचू सांचू सीधा उठ जाओ। हाँ रोड से ऐसी है रोड। फिर दोस्तों ये जो आप रेगिस्तान देख रहे हैं, भूमि रेगिस्तान की खाली पड़ा सुनसान इलाका देख रहे हैं, पाकिस्तान की सेना और पाक रेंजर्स ने 1965 के युद्ध के समय से अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बारे में पीछे रणजीतपुरा में जो भारतीय आरएसी 3 आरएसी तैनात थी, उनको जब पता चला तो उन्होंने 13 ग्रेनेडियर के जवानों के साथ मिलकर के श्री श्याम सुंदर सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय जो कंपनी कमांडर थे, उन्होंने मिलकर के युद्ध किया और भीषण युद्ध हुआ। आखिर में पाकिस्तानी जो सैनिक थे यहाँ से भाग खड़े हुए। इस शानदार जीत की याद में वर्तमान में 12 सीमा सुरक्षा बल विजयोत्सव मनाती है, जिसे सांचू दिवस के नाम से जाना जाता है। और उसी समय दोस्तों यहाँ पर सांचू सीमा चौकी की स्थापना हुई और आज हम आपको लेकर के उसी सांचू सीमा चौकी को देखने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान में जो यहाँ के गांव हैं वो बहुत ही कम आबादी वाले हैं, क्योंकि पहले जो मुस्लिम आबादी थी वो भारत को छोड़कर यहाँ के गांवों की पाकिस्तान चली गई थी। दोस्तों ये एक अक्खूसर गांव है और गांव में अगर देखे घर तो कितने घर थे? 4 या 5? 4 5 6 मुश्किल से घर थे, इतना छोटा गांव था। और ये यहाँ पर जो इलाका है पूरा एकदम डेजर्ट जंगल आप कह सकते हैं, रेगिस्तानी जंगल इलाका हो गया एक तरह से, ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्लों वाला इलाका है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जनसंख्या कम है, लेकिन नहर आ चुकी है। खेत जहाँ पर भी है वहाँ पर पानी नहर से लगता है, इस तरह का इलाका है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये पूरा एडवेंचर भरा सफर है हमारा। रणजीतपुरा से सांचू आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक अक्खूसर होते हुए और एक दंड होते हुए। जाते समय हम दंड होते हुए जाएंगे, हालांकि ये लंबा है दंड से जो रास्ता है, लेकिन रोड जो है वो ज़्यादा ठीक बता रहे हैं। ये रोड जिस रास्ते हमारी काफ़ी ख़राब थी। अभी यहाँ से सांचू बॉर्डर 6 किलोमीटर है। सुबह हम लगभग 6:30 बजे चले थे और चलते चलते अभी हमारे को 11:15 हो गए। अब दोस्तों हम लोग सांचू बॉर्डर पोस्ट जो है यहाँ पहुँच चुके हैं
और यहाँ पे भी घर है। ये छोटा मोटा गांव है, सांचू गांव। ये सांचू गांव ही है। ये सांचू गांव है जो 2 किलोमीटर दूरी पर है बॉर्डर से, पूरा ही 2 किलोमीटर दूरी। ये सांचू गांव जो है वो कभी पूरा बड़ा गांव था, आबाद था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गांव के सभी लोग पाकिस्तान चले गए, यहाँ पर कोई नहीं रहा। और अब कुछ एक घर जरूर है यहाँ पर। हम इसी गांव में कुछ लोग रहते हैं, उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं। खेत भी है उनके यहाँ पर, तो गांव वालों से बात करेंगे कि सांचू गांव के नाम से ही सांचू बॉर्डर, सांचू माता जी, ये सब है। अभी हम दोस्तों यहाँ पर गांव आ गए हैं, सांचू गांव। हालांकि 4-5 घर नजर आ रहे हैं। राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है? हरी राम गोदारा। राम जी गोदारा। और ये ढाणी है आपकी। गांव कौन सा है? गांव तो अभी तो यही मानो हमारा सांचू गांव। आप सांचू गांव है। तो सांचू गांव में तो दिख ही नहीं रहे, 2-4 घर ही है, 5-7 घर ही है। वो सब पाकिस्तान चले गए पहले थे। अच्छा, जो पहले के लोग थे वो सारे पाकिस्तान चले गए। हाँ अब इस गांव में मुश्किल से 10 एक घर हैं। हाँ, झोंपड़ी झांपड़ी छोटा मोटे तो काफी घर हैं, 20-25 घर। तो ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर जो गांव के लोग थे वो सारे के सारे यहाँ से पाकिस्तान चले गए? कौन थे वो जो लोग थे, क्यों गए? भीम जाति के मुसलमान लोग थे। अच्छा, तो उस टाइम कोई पंगा हुआ होगा, वो चले गए। अच्छा, भग गए यहाँ से सारे। एक भगा तो सब उनके पीछे 8-10 गांव सभी चले गए। सारे के सारे चले गए। हाँ, कैसे? वो बुजुर्ग लोग बता रहे हैं यहाँ। बुजुर्ग क्या बता रहे हैं, यहाँ वो अवशेष पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं। अच्छा। वो रबड़ के जो पड़े हैं ना, तो यहाँ आप देखो इस जंगल में घूम घाम के, तो इतना युद्ध हुआ होगा, पता नहीं कितने बम गिरे होंगे यहाँ। अच्छा, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का 1965 में हुआ था। हाँ, उस टाइम के वो है निशान उनके बमों अच्छा, के। तो 65 के अंदर क्या है कि उन्होंने इस गांव के अंदर डेरा डाल लिया था हाँ पाकिस्तान के। हाँ, जो जो पोस्ट थी वो पाकिस्तान वालों ने कब्जे में ले लिया। अच्छा, फिर उसके बाद में इधर से आर्मी आई, RSC RSC की बटालियन आई। ऊंटों पे चढ़ के। हाँ, उन्होंने मिलके इस पोस्ट को खाली कराया और लड़ते लड़ते हम्म। रनिहाल पोस्ट भी उन्होंने कब्जे में कर लिया। जो पाकिस्तान की है, रनियाल गांव है क्या पास हाँ, में? रनिहाल गांव भी है और रनिहाल पोस्ट भी है। यहाँ से 4 किलोमीटर है क्या? हाँ, बॉर्डर से वैसे सामने दिखाई दे रही है। हाँ हाँ। तो यहाँ से वो उधर की साइड में खदेड़ते खदेड़ते वहां तक चले गए। हाँ, फिर इनका कोई समझौता हुआ होगा, फिर वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए। अच्छा, फिर एक युद्ध 71 में भी हुआ। हाँ, अच्छा 71 में हुआ, वो तो बहुत ज्यादा हुआ। बहुत भावलपुर भी उन्होंने कब्जे में कर लिया था। अच्छा, फिर वो शिमला समझौते के हिसाब से वो वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए। तो इस गांव के अंदर जैसे अब तो आपके खेत हैं, यहाँ पर गांव था कहाँ पर इतना बड़ा? गांव यही गांव, बस ये गांव है ये। अच्छा, यहाँ पर ही गांव था। हाँ, यही गांव था। तो उस समय जो थोड़े बहुत पक्के घर थे, बाकी ज्यादा कच्चे थे, इसलिए ज्यादा अवशेष नहीं है। हाँ, अवशेष अभी भी है। 80 कुएं थे गांव में। 80 कुएं? हाँ, पीने के पानी के हाँ। है क्या अभी भी यहाँ? वो सब गिर गए, वो जर्जर हो गए। हमने पूरा वो JCB से गिरा दिया पूरा का पूरा। अच्छा। 80 कुएं थे वो। अच्छा, इन्हीं जाड़ियों में थे पूरे। आपके पंचायत कौन सी लगती है? राव वाला। राव वाला? हाँ, तो आप बता रहे हो 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर है। तो अगर पंचायत 25 किलोमीटर दूर है, ग्राम पंचायत है, हाँ। तो उस ग्राम पंचायत में कितने गांव आते होंगे? गांव आबादी काफी 20-25 गांव आराम से एक ग्राम पंचायत में? हाँ, एक पंचायत में। जैसे गाड़ी नहीं पोसा होगा। कितनी गाय है? ये तो गाय यहाँ पर आपके रेत के टीले पर रात को बैठती है। हाँ, मेरे पास 25-30 गाय हैं। 25-30 है। और आपके अड़ोस पड़ोस जैसे ये ढाणी है, इनके पास की भी यहाँ आके बैठ जाती 25-30 इनके पास है। तो गांव में गायें कितनी है कुल? गाय में कम से कम 100-150 गाय। 100-150 गाय, मतलब आदमियों से ज्यादा पशुधन है। तो अभी एक भी गाय नहीं दिख रही, कहाँ चली गई सब? वो देखो, वो बैठी है। बाकी सब छाव में है। हाँ, बाकी इधर जंगल में छाव में गई। ये सरसों कितने बीघा में थी आपके? 1 रुपए में। 25 बीघा में? हाँ, 25 बीघा में। और कितनी होगी? बारी कम हुआ है। कितनी हुई? 80-85 कुंटल हुआ है। 3 कुंटल भी गई? 3.5 कुंटल, बढ़िया ही होगी फिर भी। बाकी जमीन उपजाऊ हो गई। और चने कितने हो गए? चने 200 सवा 200 कुंटल हो गए। 200 कुंटल हो गए। 200 कुंटल तो कितने बीघा में? 60 बीघा में। 4 कुंटल भी गए।
सीमा चौकी पर पहुंच चुके हैं जो 1965 के युद्ध के समय यहाँ स्थापित हुई थी। सांचू माता जी का यहाँ मंदिर है और 1971 के समय भी यहाँ युद्ध हुआ था। सांचू माता जी के आशीर्वाद से 12 सीमा सुरक्षा बल और 13 ग्रेनेडियर ने मिलकर पाकिस्तान पोस्ट रनिहाल पर हमला करके अपने कब्जे में 1971 में लिया था। और पाकिस्तान की रनिहाल जो पोस्ट है उसका सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि पाकिस्तान के सीमावर्ती 130 किलोमीटर के इलाके में रनिहाल और सांचू के अलावा कहीं पर भी पीने योग्य पानी नहीं है। वर्तमान में यहाँ पर सांचू माता जी का मंदिर और बीएसएफ तथा भारतीय सेना के शौर्य की स्मृति में बना हुआ एक म्यूजियम, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इस म्यूजियम में कई सारे ऐतिहासिक जानकारी के साथ में बोर्ड लगे हुए हैं और बीएसएफ के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर कई सारी गन्स भी रखी गई हैं पर्यटकों के लिए। एक ये दोस्तों उस समय युद्ध का बंकर है। ये ठीक से पता नहीं है कि युद्ध के समय जो पाकिस्तानी यहाँ पर आ गए थे उन्होंने बनाया था या भारत में किसी ने बनाया था, क्योंकि भारत में तो जो RAC थी वो यहाँ पर नहीं थी, 25 किलोमीटर पीछे रणजीतपुरा की साइड में थी। तो ठीक से ये नहीं बताया कि किसने बनाया था, लेकिन युद्ध के समय का पुराना बोध है। हाँ, इस बाटे से बना हुआ है ये। नीचे से इस बाटे से बना है, वो बता रहे हैं। बंकर जो जर्जर हो चुका है युद्ध के समय के, यानी कि 50 साल पुराने, इतने 50 से ज़्यादा। वहाँ पे आगे भी है और कई सारे हैं, तो इनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किए, क्योंकि देखने के लिए इनको रखा ये सब पर्यटकों के लिए है। हाँ, पर्यटकों के लिए ही एक तरह से संरक्षित करके रखे हुए हैं। इसकी स्थिति भी बहुत पुराना है, तो जर्जर उस तरह की है। वो जो हरा हरा दिख रहा है वहाँ पर तो मकान है, कहीं एक मकान है, वो पाकिस्तान के एक पोस्ट है और ये इधर बन रहा है। मुझे भी दिखा है, ये अपना है। आपको फेंसिंग दिख रही है? अच्छा, ये अपने बन रहा है यहाँ मकान। मुझे भी दिखा। आपको फेंसिंग दिख रहा है? एक पोल्स दिख रहे हैं एक लाइन में। हाँ हाँ दिख रहे हैं, वो है रात के लिए लाइट है। अच्छा। कुछ दिख रहा है बेटा? कुछ गड़बड़ दिख रही है? मुझे पेड़ दिख रहा है। पेट दिख रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। कुछ गड़बड़ लग रही है? मुझे गड़बड़ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? सब ठीक है? और कुछ नहीं दिख रहा है? फौजी दिख रहे हैं? फौजी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे। यहाँ से जैसे अपन सीधा डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो आसानी से यहाँ से दिख जाती है। क्लियर तो नहीं, लेकिन जो बाइनोकुलर है उससे हमने देखा है क्लियर। अभी हम खाना खा रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पर BSF की तरफ से लंच सुविधा भी है और कैंटीन भी यहाँ पर बनी हुई है। जो भी पर्यटक जैसे दूर से आते हैं तो यहाँ पर अपनी तरफ से पैसे दे करके लंच कर सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नाश्ता वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर लंच कर रहे हैं। सीधे बताओ तो बोले कैसा लगा? अच्छा, इस पे भी नाम है ये सब प्लेट पे। तो दोस्तों अभी हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए जा रहे हैं।
दोस्तों सांचू सीमा दर्शन का ये अनुभव हमें बहुत ही अद्भुत और अच्छा लगा। हमें लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सीमा दर्शन ज़रूर करना चाहिए, एक बार बॉर्डर पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर हमारे देश के जो बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरह से अपना दिन रात धूप छाँव बारिश आंधी तूफान और ठंड सब कुछ एक करके हमारे लिए सुरक्षा में लगातार लगे रहते हैं। ये बॉर्डर लाइन है और इसी तरह से रोड बनी हुई है गुजरात पंजाब की तरफ इस बॉर्डर पर ये जो रोड जाती है। और ये तारबंदी जो आप देख रहे हैं हमारी तरफ इस तरह की तारबंदी बनी हुई है। हमने खूब सारे सीन आपको दोस्तों दिखाए नहीं हैं सुरक्षा की दृष्टि से। भारत जो है वो ये जो तारबंदी आप देख रहे हैं इससे अंदर और 150 मीटर तक अंदर तक भारत है। ये हमारी ज़मीन अंदर 150 मीटर तक है और उसके आगे पाकिस्तान शुरू होता है। उस साइड में इस तरह की कोई भी तारबंदी नहीं है। और हमारी तरफ जाओ पूरे राजस्थान के बॉर्डर पंजाब और इस साइड में गुजरात यहाँ पर इसी तरह से तारबंदी की हुई है। बीच में जो है रेगिस्तानी इस तरह के पेड़ पौधों वाला जंगल है। यहाँ पर बीच में जो एक मेन लाइन है उसके लिए कुछ पिलर बने हुए हैं 150 मीटर की दूरी पर। दिख रहा है क्या? कुछ दिखा? मुझे पेड़ पौधा दिख रहा है और तुम रेगिस्तान के अंदर ऊंट जो है वो हमारा दोस्त होता है। ऊंट आसानी से रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्लों पर धूप में भी चल सकता है और रह सकता है। इसलिए राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ऊंटों से पेट्रोलिंग होती है। और हमारे जो देश के जांबाज बीएसएफ के जवान हैं वो दिन रात एक करके इसी तरह से इस बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। आप कभी दोस्तों एक बार सांचू सीमा दर्शन करने के लिए जो ये पोस्ट है और सांचू गांव है यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ पर हमारा बीएसएफ के जवानों ने बहुत सहयोग किया और यहाँ पर अच्छे से जो हिस्टोरिक सांचू की जो स्टोरी है वो भी बताई। और यहाँ पर जो म्यूजियम के साथ ही बॉर्डर पॉइंट सारी चीज़ें खूब सारी बताई जो हमने वीडियो के अंदर से मुश्किल से 1-2% शामिल की होंगी। और ये हमारी यात्रा शानदार रही। वैसे तो हम लोग जो गढ़ किले महल नदी सब चीज़ें दिखाते भी हैं देखते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा अच्छा और शानदार अनुभव रहा वो है सीमा दर्शन का। ये जो चारों ओर आप जंगल देख रहे हैं उसके बीच में ये यहाँ पर क्या है कि डेजर्ट निकाला है जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटने के बाद में। और ये डेवलप हो रहा है सांचू बॉर्डर जो है वो टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊँटों से जो पर्यटक आएंगे उनको ऊँट सवारी करवाएंगे उसके लिए। और यहाँ से जो बॉर्डर लाइन भी आसानी से पर्यटक जो देख सकते हैं। तो इसके लिए ये तैयार हो रहा है, अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा। एक बार फिर से सभी बीएसएफ के जवानों को, कंपनी कमांडर और हमारे डीआईजी सर सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। जय हिंद। मुझे गाड़ी चाहिए।
बीएसएफ के जवानों से मिलकर के बहुत खुश हुई, क्योंकि सिया को जब फौजी को टाटा करना बहुत अच्छा लगता है। सिया टाटा किया था, जय हिंद भी किया था। जय हिंद सर।